वक्त कैसे बदल जाता है ना। कभी कुछ तो कभी कुछ। सब बदल जाता है वक्त के साथ, मगर जो नहीं बदलता है वो होती हैं यादें, मुलाकातें और वो पहली दोस्ती। हम चाहे कितना ही क्यों ना मुंह फेर लें, मगर सच्चाई तो यही है कि हमारी पहली दोस्ती वही स्कूल से शुरू होती है और वहीं से वो जिगरी यारी शुरू होती है। बाद में तो जिंदगी मिलाती ही है कुछ ऐसे झंड लोगों से जिससे गहरा रिश्ता अपने आप ही बन जाता है। अगर पहली दोस्ती की बात करूं तो हमारा रिश्ता, हमारा सफर यहीं स्कूल की दहलीज से ही तो शुरू होता है। वो रोते हुए स्कूल में घुसना और फिर ही किसी अगले रोते हुए को अपना दोस्त मानना, और लो यहाँ से शुरू हर किसी का सफर होता है। उसके साथ वो टिफिन शेयर करते हुए, वो पनिशमेंट में अपना हिस्सा लेते हुए, और वो हर मस्ती हर शरारत में अपनी पार्टनरशिप देते हुए बनती है ये जिगरी यारी। वैसे इन यारों की कैटेगरी भी बहुत अलग होती है, कोई शरीफ तो कोई बिगड़ा हुआ, और इन दोनों का मिक्सचर एक तीसरी कैटेगरी, जिस तीसरी कैटेगरी में हम मिडल बेंचर्स आते हैं। वैसे ये दोस्ती भी बड़ी खूबसूरत चीज है, देखते ही देखते नशा हो जाता है। एक दूसरे के बिना हर लेक्चर बोरिंग सा होता है, और अगर वो साथ हो तो वो बोरिंग सा लेक्चर भी मजेदार हो जाता है। वैसे वो दोस्ती ही क्या जिसमें लोग शक ना करें कि ये कुछ ज्यादा नहीं होता। होता है रूमर्स फैलते हैं फिर चाहे वो लड़के को हो या लड़कियों के, फैलते हैं रूमर्स। जो सुन रहे हैं उन्हें तो सब पता है कि रूमर्स कैसे कैसे फैले हुए हैं स्कूल में। वैसे इन सब चीजों में वक्त का पता ही नहीं चलता, एकदम से निकल जाता है। वो रोते हुए स्कूल में आते हैं और रोते हुए ही यहाँ से अलविदा लेते हैं। कहने के लिए 10 साल का होता है ये सफर, मगर जिंदगी भर की यादें समेट जाती है दिल में। और प्यार उन कमीने दोस्तों का, इंक्लूडिंग गर्ल्स, हाँ एक्सक्लूडिंग वो कमीना वाला शब्द और यही वो जगह है जहां हमें अपनी पहली क्रश का सौगात मिलता है। उस मासूम के अलावा हर किसी को पता रहता है कि क्या चल रहा है, मगर उस बेचारी को ये सब पता चलता है बोर्ड के आखिरी पेपर के दिन। बेचारी सच में मासूम थी। वैसे ये रिश्ता, ये प्यार उन कमीने दोस्तों और उस मासूम क्रश के अलावा वो स्कूल के साथ भी होता है। ये एक अलग ही एहसास होता है। स्कूल चाहे कैसा भी हो, चाहे कैसे भी स्टाफ क्यों ना हो, एट द एंड वो हमारा होता है। फिर चाहे हम उसे कितनी ही जी भर के गालियां क्यों ना दे, इस एहसास पर बस हक हमारा होता है, और इसमें कोई बाहर वाला अपना हक नहीं जमा सकता। आज भी याद आते हैं कि कैसे हम अपना हक जमाया करते थे। वैसे वो स्टाफ भी बहुत याद आते हैं जिनकी वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं। वो प्रिंसिपल मैम से लेकर पियून अंकल तक, दिल में आज कुछ ज्यादा ही प्यार है उनके लिए। और ये हाल मेरा ही नहीं, मुझे पता है अपने सारे क्लासमेट्स का भी होगा। हमने हर मस्ती की है और उसकी सजा भी सूद समेत वापस ली है। अजीबोगरीब गेम खेला है, एक दूसरे का सर फोड़ा है, वॉशरूम में एक दूसरे को पकड़ पकड़ के मारा है, और जब ये मारा मारी किसी और की चल रही हो तो बाहर से वॉशरूम का गेट भी लगाया है। ये सीन सबको याद होगा शायद से। बस से घर जाते हुए बाइक वालों को गालियां दी हैं। हाँ, वो अलग बात है, वो बाइक वाले ने आगे जाकर बस रुकवाया हो, अंदर घुस के मारा हो, मगर हमारी ये शरारत, ये मासूमियत कौन सी सुधरने वाली थी। वैसे फाइन के मामले में हमारा स्कूल बहुत अच्छा था। क्रिकेट खेलते हुए क्लासेस की खिड़कियां टूट जाए तो फाइन भरा है, लैब की बीकर्स टूट जाए तो फाइन भरा है,
पेड़ से कच्चे आम तोड़ लें तो फाइन भरा है, रॉन्ग शूज पहने हैं फाइन भरा है, बाल लंबे हैं फाइन भरा है, सैंडल ब्लैक है फाइन भरा है, हिंदी में बात की है फाइन भरा है, और स्कूल फीस लेट दी है तो फाइन भरा है। अच्छा, अब समझ में आता है कि हमारी स्कूल इतनी अमीर कैसे हुई। उप्स, कुछ ज़्यादा हो गया। अलदिया मैम माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। ओके ओके ओके, जोक सपाट। वैसे जो भी है, स्कूल ने मज़े तो बहुत दिए हैं। साल भर हम स्कूल और स्टाफ की लेते थे मज़े, और एग्ज़ाम के टाइम और रिजल्ट देते टाइम स्कूल और स्टाफ हमारी लेते थे मज़े। जालिम कहीं के। वैसे इन सब के अलावा करिकुलम्स, पढ़ाई के अलावा स्कूल ने बहुत कुछ सिखाया है। प्रीफेक्ट बन के मैनेजमेंट करना, मार्च पास में अपनी लीडरशिप दिखाना, हर किसी से लॉयल बनना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, और एट द एंड रिस्पेक्ट करना। अब सबको लगेगा कि थोड़ी देर पहले तो तू ही बोल रहा था कि मज़े लेते थे सबके, वो सब अलग बात है, लेकिन जैसे दिन ढलता है ना तो ये सब चीज़ आती है। स्कूल की यही सब स्पेशलिटी रहती है। वैसे इन सब के अलावा रही बात दुनियादारी की, तो वो कमीने दोस्त आराम से सिखा देते हैं, फिर वो चाहे आपको गाली ही क्यों देनी न पड़े या आपको डबल मीनिंग ही क्यों ना सीखना पड़े, ये दोस्त आराम से सब चीज़ सिखा देते हैं। और वैसे भी जिंदगी में ऐसे नमूने न मिले तो जिंदगी का क्या ही फायदा, स्कूल का क्या ही फायदा। वो क्लास लेक्चर में बीच में टिफिन खाना, वो एक बेंच पर 3-3 बैठना, वो कॉर्नर की सीट पर बैठकर अजीब व गरीब आवाज निकालना, लास्ट पीरियड में शोर मचाना, वो ज्योमेट्री के पीरियड में बोर होना, और वो बेस्ट फ्रेंड के साथ लास्ट पेज पर फ्लेम करना, फ्लेम लिखते हुए अपनी क्रश को याद करना कि वो किस मोमेंट में आएगी। वो पीछे की सीट पर पेन फाइट खेलना, वो हेड डाउन करके ढोल बजाना, और बारिश के मौसम में बाहर का सीन एंजॉय करना। किसी मूवी सीन से कम नहीं होता ये सफ़र। वैसे स्कूल के फाउंडेशन डे पर भी वो क्लास को सजाना, अपनी क्रश के हाथों से रंगोली बनते हुए देखना, और वो यादें ही रह जाती है खूबसूरत सी। वैसे ये सब चीज़ एक तरफ और स्कूल की ट्रिप एक तरफ, पूरे साल में यही एक पल होता है जिसका हर स्कूल के बच्चों को ध्यान रहता है, और यही एक ऐसा मोमेंट रहता है जिसको साल भर में एक दिन ही एंजॉय करने मिलता है। वो सुबह 5 बजे बस स्टॉप पर रेडी होकर आना, वो लास्ट सीट का कब्जा होना, पूरे रास्ते खाते हुए कोई अंताक्षरी में बिजी हो और कोई वॉमिटिंग में, मगर मज़ा दोनों को ही आता है। और फिर वो फाइनली पिकनिक स्पॉट पर पहुंचकर एंजॉयमेंट करना। ये मोमेंट हमेशा हर किसी का खास होता है। बस इसमें मूड कहाँ चला जाता है, इसमें भी कॉलेज, सॉरी इसमें भी स्कूल के कपड़े कौन पहनता है भाई। आज जब ये सब चीज याद आता है ना, हंसी बहुत आती है। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट दिन, एनुअल डे, जिसकी तैयारी बोर्ड एग्जाम से ज्यादा जोर शोर से होती है। ये एक तरह का ऐसा मेला है जहां अंदर के टैलेंट को बाहर आने बहुत अच्छे से मिलता है। फिर चाहे आप शाम के इवेंट में एंकरिंग कर रहे हो और उसमें गुड मॉर्निंग ही क्यों ना बोल दो, और बेचारी प्रिंसिपल मैम को वो वीडियो का सीन ही क्यों ना डिलीट करवाना पड़े, स्वैग अपना अपना रहता है। वैसे स्कूल में पढ़ाई के अलावा इन सब चीज़ों से और इन इवेंट से ही ज़्यादा अटैचमेंट होती है और मोमेंट जुड़ी होती है। याद है वो फाइनल इवेंट, एंकरिंग, और वो संडे से आते हुए फाइनल परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा मोमेंट था। मिसिंग यू यार।
वैसे इन सब मोमेंट को वो पढ़ाई से जुड़ी हुई मोमेंट से कभी कंपेयर ही नहीं कर सकते। फिर वो चाहे कॉपी वाली मोमेंट हो या कॉपी पकड़े जाने की मोमेंट हो और फिर उसके बाद सस्पेंड होने की मोमेंट हो, कुछ मैटर नहीं करता जितना ये और स्पोर्ट्स के ये मोमेंट को कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता। वैसे ये बात कड़वी है मगर शायद से सच्ची है। अपनी क्लास से ज़्यादा जूनियर और सीनियर्स जो गर्ल्स रहती हैं उन्हीं पे क्रश रहता है हमारा। मगर 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 वो आंखें तो फेयरवेल के दिन फट के हाथ में आती है जब यही क्लासमेट साड़ियाँ पहन के आती है और वो दूर कहीं अपनी क्रश साड़ी में दिखती है। इस दिन खुशी तो बहुत होती है मगर दर्द, ईर्ष्या और बहुत कुछ मैं अपनी हिंदी वाक्यों में स्पष्ट नहीं कर सकता। उस दिन ऐसा लगता है कि सब चीज मिल गया मगर ऐसा लगता है कि सब चीज चला गया। यहीं तक रहता है ये 10 साल का सफर और उस दिन हर किसी की आंखों में आंसू होते मगर खुशी भी इस बात की होती है कि चलो इस स्कूल से छुटकारा मिला, अब हम कॉलेज जाएंगे। आज जब सोचता हूँ ये सब बातें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो मोमेंट कुछ ज़्यादा ही स्पेशल थे आज के मोमेंट से। लगता है कि कॉलेज में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। ये बात सही है कि फ्यूचर में बहुत कुछ करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर मोमेंट असली एंजॉय करनी है स्कूल लाइफ से बेटर कोई जगह नहीं है। स्कूल लाइफ अलग ही सीन देता है, कोई मूवी सीन से लाख गुना अच्छा। हमें लगता है कि अब हम हर चीज से छुटकारा मिल चुका है, अब हम बड़े हो चुके हैं, लेकिन वो मोमेंट ऐसा होता है कि थोड़े रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं मगर एंजॉयमेंट फुल रहता है, कोई बर्डन नहीं रहता पढ़ाई के अलावा। आज जब याद करता हूं तो सब याद आते हैं। वो हर क्लास का कॉर्नर, वो क्लास में बनाए हुए प्रोजेक्ट, वो क्लास का एंट्रेंस गेट, वो स्कूल का एंट्रेंस गेट, वो प्रिंसिपल मैम का ऑफिस जहाँ पे सस्पेंड होने के लिए खड़ा होना पड़ता था, वो स्कूल के कैंटीन, वो आम का पेड़, वो दोनों ग्राउंड, वो बस स्टॉप, वो बसेस, वो वॉशरूम, वो विठल काका की स्माइल, वो हर स्टाफ मेंबर की ममता। यार हाँ, भले ही मार खाया है, बहुत लोगों से मार खाया है, मैम से, सर से, मगर उन्होंने प्यार भी उतना ही दिया है। आज कुछ भी लगता है, ऐसा लगता है कि अगर टाइम मशीन हो तो फिर से उस मोमेंट को जिया जाए, फिर से वहीं पे चला जाए, फिर से उन्हीं दोस्तों के साथ मस्ती की जाए, उन्हीं के साथ झगड़ा किया जाए, जो गलती हो गई है उन्हें फिर से दोहराया जाए, फिर से उनसे गले लगकर प्यार किया जाए, सारी मोमेंट को फिर से जिया जाए। फिर से वो आफ्टरनून शिप वाली मैम जिस पर क्रश था उन्हें फिर से देखा जाए। फिर से वो बेशर्मी की जाए, फिर से वो प्रीफेक्ट का स्वैग देखा जाए, फिर से जूनियर्स पे रोब झाड़ा जाए, फिर से सबसे प्यार किया जाए। आज सब याद आते हो यार, मिस यू यार, लव यू यार, गाइज रियली मिस यू। अच्छा, तुम सबके लिए ये एक शायरी। वो दिन अभी भी याद है, वो दिन अभी भी याद है, हर चेहरा अभी भी याद है, वो पहली मोहब्बत भी, वो जिगरी यारी अभी भी मेरे साथ है। वो शोहरत हो, वो शरारत हो या वो दगेबाजी, तुम्हारी हर मस्ती याद है। वो टिफिन में मिठाई हो या पराठा, वो चुराई हर चीज याद है।
वो साथ गुजारे हर लम्हे, वो बंक किए हर क्लास याद है। वो ग्राउंड पर गिरकर बहते खून के साथ खेलना, वो सर की पड़ी पिटाई याद है। अरे वो जाहिलों वाली हरकत, वो 10 रुपए वाली शोहरत याद है। वो पहले मोबाइल स्कूल में लाना, वो पहली बार मोबाइल स्कूल में लाना, वो क्रश की पिक तेरे मोबाइल से डिलीट कर छुपाई याद है। वो दिवाली की छुट्टियों में, वो दिवाली की छुट्टियों में क्लास में आग लगाई याद है। वो बस की सीट बड़ी मेहनत से वाट लगाई याद है। वो स्कूल की आखिरी बात याद है, वो आंखों में भरे अश्क याद है। हर लम्हे याद है, तुम जैसे कमीने याद है। स्टाफ याद है, वो स्कूल याद है, वो बिताए पल तुम्हारे साथ, वो खास लम्हे याद है। मिस यू यार, सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। लव यू।